हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की पोइट्री की फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो इसके शॉर्ट आंसर लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। कवि ने कविता डस्ट ऑफ स्नो में प्रकृति का चित्रण किस प्रकार किया है। आंसर नंबर 1, द पोइट हैज़ ऑब्जर्व्ड नेचर एज एन ऑप्टिमिस्टिक मीडिएटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए कवि ने प्रकृति को एक आशावादी मध्यस्थ के रूप में निरीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कविता डस्ट ऑफ स्नो का केंद्रीय विचार क्या है। आंसर नंबर 2, इन द पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे। इस कविता में कवि बताना चाहता है दैट कि समटाइम्स स्मॉल हैपेंस एंड सर्टेन एक्शंस कैन हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस। कि कभी कभी छोटी घटनाएं और निश्चित कार्य एक बड़ा महत्व रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मूड ऑफ द पोइट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। कविता में कवि की कौन सी मनोदशा झलकती है, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है। आंसर नंबर 3, द सोरोफुल एंड द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोइट रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। कविता में कवि की मनोदशा दुखद और तनावपूर्ण झलकती है। बिकॉज क्योंकि द क्रो इज़ अगली एंड हार्श, क्योंकि कौवा कुरूप और कटु है। एंड हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस, और हेमलॉक ट्री जहरीला है। इट रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स मूड सैड, यह कवि की मनोदशा को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द पोइट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। कवि कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। आंसर नंबर 4, द पोइट वाज अंडर हेमलॉक ट्री विद सैड मूड। कवि हेमलॉक ट्री के नीचे दुखद मनोदशा में थे। देन ए क्रो केम, फिर एक कौवा आया। एंड सैट ऑन द ट्री, और पेड़ पर बैठ गया। एंड सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, और कवि के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल गिरा दी। क्वेश्चन नंबर 5, नरेट ए सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इंटरवेनेड एंड चेंज योर मूड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। वंस आई सैड, एक बार मैं उदास था। आई वेंट टू गार्डन, मैं बगीचे में गया। देयर फ्रेश एंड कूल एयर ब्ल्यू, वहाँ ठंडी हवा चली। एंड बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और चिड़ियाँ गाने लगीं। आई बिकेम हैप्पी, और मैं खुश हो गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। कविता डस्ट ऑफ स्नो की रचना किसने की है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या उपदेश देता है। आंसर नंबर 6, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। द पोइट टीच अस समटाइम्स बैड सिम्बल्स चेंज्ड इनटू ए बून। कभी कभी अपशकुन वरदान में बदल जाते हैं।